आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं, जिसकी ज़रूरत हमें अपने लाइफ के हर कदम पे, हर मोड़ पे रहती है। इसके बिना हम अधूरे हैं। कई बार कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसकी वजह से हम अपने लाइफ के कुछ पड़ाव को पूरा नहीं कर पाते हैं। आज उसी के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स। वैसे तो अगर हम कहें कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपको गूगल में या अदर जगह पे काफ़ी टॉपिक्स, टिक्स और स्किल्स की काफ़ी एक्टिविटीज़ आपको मिल जाएंगी, लेकिन अगर हम ओपनली ग्राउंड लेवल की बात करें तो हम काफ़ी जगह अधूरे होते हैं। इन चीज़ों को कवर नहीं कर पाते हैं कि जो एक्चुअली लाइनों में लिखा है, जो किताबों में लिखा है, रियल लाइफ एग्जाम्पल में वो सेट कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है। सेशन को शुरुआत करने से पहले आज हम आप में से ही किसी की राय जानेंगे कि उनका कम्युनिकेशन पे क्या मानना है। उसके बाद हम सेशन को आगे स्टार्ट करेंगे, ताकि क्या व्यू सामने में है वो उसका पता चल जाए। अगर कोई अपने कुछ व्यू रखना चाहता है कम्युनिकेशन को लेके, जस्ट 30 सेकंड या 1 मिनट मैक्सिमम आप रखें, तो आप अपना माइक और कैमरा ऑन करके बोल सकते हैं, ताकि आपके व्यू मुझे पता चलें। उसी हिसाब से हम सेशन को आगे स्टार्ट करेंगे। क्या कोई अपने विचार रखना चाहता है? प्लीज़। कुछ ऐसे बोल्ड पॉइंट्स जिसकी आपको कमी महसूस होती है अपनी लाइफ में, अपनी डेली रूटीन लाइफ में, या वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, किसी भी चीज़ को लेके, कम्युनिकेशन को लेके कोई एरर्स आप फेस करते हो, आप उन एरर्स को मुझे ब्रीफ कर सकते हैं। नहीं, आई थिंक किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, हम धीरे धीरे हर एक चीज़ को जानेंगे, हर एक पहलुओं को जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। हमारे मन में और जगह जगह से हमने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ देखा है। आप आज तक काफ़ी स्टेटमेंट्स हमारे दिमाग में रहती है कि कम्युनिकेशन ये होता है, कम्युनिकेशन ये होता है, कम्युनिकेशन ये होता है। लेकिन जर्नली हमें जो पढ़ाया जाता है उसका मतलब वो सिर्फ यही पढ़ाया जाता है कि कम्युनिकेशन का मतलब है कि एक मैसेज आपकी तरफ से दूसरी तरफ चला जाए, सिर्फ इतना ही। लेकिन अगर रियलिटी की माने तो कम्युनिकेशन की एक अलग ही स्टेटमेंट है। अपने आप में कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा पहलू है। दो तरह से हम इस चीज़ को देख सकते हैं। कम्युनिकेशन मीडियम को लेके देख सकते हैं, या कम्युनिकेशन लैंग्वेज को लेके देख सकते हैं। लैंग्वेज एक अपने आप में एक मीडियम है, लेकिन कम्युनिकेशन हमारा स्किल है। किसी का कम्युनिकेशन अच्छा हो सकता है, किसी का कम्युनिकेशन गलत हो सकता है, वो इम्प्रूवेबल हो सकता है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकता है, इफेक्टिव हो सकता है। लैंग्वेज सबकी अलग अलग हो सकती है। कोई हिंदी जानता है, कोई उर्दू जानता है, कोई इंग्लिश जानता है। वो मीडियम्स हैं। ये मैं नहीं कहना चाहूँगा कि मुझे अगर इंग्लिश आती है या मुझे उर्दू अच्छी आती है तो मेरा कम्युनिकेशन परफेक्ट है। नहीं, आपके कुछ ऐसे स्किल्स जिसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे, आज हम जानेंगे, तो हमें जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से हमारे कम्युनिकेशन स्किल को इफेक्टिव किया जा सके। महेंद्र जी ने कुछ लिखा है, मैनी टाइम्स वी आर फेसिंग इश्यूज ड्यू टू मिस कम्युनिकेशन। यस, दिस इज ए कम्युनिकेशन गैप। आज हम इस पॉइंट को भी एडमिट करेंगे अपने इस सेशन में कि क्यों हमारा मिस कम्युनिकेशन क्रिएट होता है, जिस वजह से हम अपनी लाइफ के काफ़ी पॉइंट्स को ऐड नहीं कर पाते हैं।
अरुण आप प्लीज़ इसको स्टॉप प्रेजेंटिंग कर दीजिए। अरुण स्टॉप प्रेजेंटिंग। ओके, तो किस तरह से हम इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे या आगे बढ़ेंगे, तो शुरुआत करते हैं कम्युनिकेशन की एक छोटी सी स्टेटमेंट से, जिसमें है कि कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। हम अभी तक बात कर रहे थे कि आचार विचार आदान प्रदान हो जाए, वही कम्युनिकेशन है। लेकिन रियल कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द पर्सन। इट इज़ नॉट विनिंग एन आर्ग्यूमेंट और फोर्सिंग योर ओपिनियन टू अदर्स। इसका सीधा साधा मतलब है कि कम्युनिकेशन अपनी भावनाओं को समझाना और सामने वाले की भावनाओं को समझना कम्युनिकेशन है। कैसे? सिर्फ एक ग्रुप में खड़े रह के या आमने सामने से आर्गुमेंट्स को जीत कर, या आपका जो ओपिनियन है आपने सबके ऊपर थोप दिया, तो ऐसा करके आप कम्युनिकेशन को परफेक्ट नहीं कर पाएंगे। कम्युनिकेशन को परफेक्ट करने के लिए आपको समझना जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन। अब कम्युनिकेशन को थोड़ा सा ब्रेक करके अगर समझा जाए तो एक कम्युनिकेशन को लिया गया है कम्यून नाम के शब्द से। कम्यून, कम्युनिकेशन लाइक, तो कम्यून का मतलब होता है टू शेयर। टू शेयर, आप अपने व्यूज़ को सामने वाले को समझा पाओ 100% और आपको उसका रिजल्ट मिले, इसे कहते हैं कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन को परफेक्ट बनाने के लिए सबसे बड़ा पहलू जो हमारा होता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग, कि क्या मैं सामने वाले को समझ रहा हूँ या क्या सामने वाला मुझे समझ रहा है। हम कई बार हमारे दिमाग में हम कोई बात होती है, हम कहीं पे कुछ कह रहे होते हैं तो दिमाग में बात घूमती है कि यार मैं बोल तो रहा हूँ, ये मुझे समझ ही नहीं रहा है, ये मुझे कहे जा रहा है, इसे मेरी सिचुएशन का पता ही नहीं है, ये मुझे जो बोल रहा है ये मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। या कई बार इस तरह के शब्द निकल के आते हैं कि मैं कह तो रहा हूँ लेकिन सामने वाला मुझे समझ नहीं रहा है। तो किस वजह से इन चीज़ों में हम बदलाव ला सकते हैं? अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझना पड़ेगा, ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा। अगर आपको सामने वाले पे ट्रस्ट है तो आप कम्युनिकेशन को आगे बढ़ा पाओगे, उसको बिल्डअप कर पाओगे, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाओगे। समझना नहीं है, अगर आप समझना नहीं चाहते हैं तो उसके अंदर आप इशू क्रिएट हो जाएगा आपके लिए। तो इन चीज़ों को समझने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग पे काम करना होगा। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक दूसरे को समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, पहचानोगे नहीं, तो आप उसे महसूस नहीं कर पाओगे। एक होता है सामने से, अरे यार ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ, लाइक करके बोल दिया। एक ऐसा होता है कि सामने वाले की फीलिंग्स को समझ के, सामने वाले की फीलिंग्स को समझ के आपने उसकी हर बात को समझ लिया, परख लिया और जैसा वो चाहता था वैसा उसको रिजल्ट दिया, तब हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन परफेक्ट हुआ। लेकिन जैसा कि महेंद्र जी ने पूछा था, मिसकम्युनिकेशन वो क्यों क्रिएट होगा? कि या मैं अपनी बात को सामने वाले को नहीं समझा पाया या सामने वाले की बात मैं नहीं समझ पाया। अगर ये चीज़ें होंगी तो रियली आपकी लाइफ में जो कम्युनिकेशन का गैप है वो क्रिएट हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग को बखूबी बनाने के लिए हमारा सबसे बड़ा पहलू, दूसरा पहलू होता है ऑब्जर्वेशन। अगर मैं ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो ऑब्जर्वेशन क्या है? सामने वाले को फील करना, उसको समझना, वो चाहता क्या है, वो आपकी रिक्वायरमेंट क्या चाहता है। हमारे साथ देखो कई बार एग्जांपल ऐसे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम एक स्टोर में गए, कोई शॉपिंग स्टोर है, वहाँ पे हम कुछ खरीदने जा रहे हैं। अब खरीदने तो गए, हमारे मन में काफ़ी बातें थी, मैं ऐसा खरीदूँ, मैं ऐसा खरीदूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। लेकिन एट द एंड क्या होता है, आप सामने गए, शॉपकीपर आपके सामने है, सेलर आपके सामने है, आपने अपनी बातें तो बता दी, लेकिन वो चाहता है कि वो अपने मन की चीज़ों को बेच दे आपको। तो 100% फेलियर क्या निकल के आएगा कि जो आप चाहते थे वो आपको नहीं मिलेगा। या आप किसी को कुछ समझाना चाहते हैं,
तो आपको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि वो उसके मन में क्या चल रहा है या वो क्या सोच रहा है मेरी बातों को लेके, या उसने आपको कुछ कहा, उसे ऑब्जर्व कीजिए, उसे चेक कीजिए, कि एनालिसिस कीजिए। हमारी बात आती है ना, एक तुलसीदास का दोहा था, पहले तोलो फिर बोलो। लाइक उन शब्दों को अगर हम लेके आते हैं तो आप कुछ भी अगर आप रिएक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले सामने वाले को जो उसने कहा उसे एनालिसिस कर लीजिए। अगर आप उसे एनालिसिस कर लेते हैं तो सिंपल चीज़ आपके साथ क्या होगी कि आप परफेक्टली कर पाएंगे, आप अपने कम्युनिकेशन को आगे बढ़ा पाएंगे। तो ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। ऑब्जर्वेशन करने में आपको कैसे, उसकी भी एक अलग स्किल है कि किन तरीक़ों से आप सामने वाले को ऑब्जर्व कर सकते हो, आप उसे फील कर सकते हो, उसे एहसास दिला सकते हो कि हाँ आप उसी के बारे में ही बात कर रहे हो। कई बार हमारे सीनियर्स होते हैं या हमारे कलीग्स होते हैं, हमें बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात होती है, अरे तू बोल तो रहा है यार, लेकिन इसका मेरी लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ये अगर मेरी माइंडसेट है तो सामने वाले की बातों को नहीं समझ पाऊँगा। तो हमें उस माइंडसेट से बाहर निकल के अगर सामने वाले की बातों को समझना है, सामने वाले को फील करना है, तो अपने कन्वर्सेशन में क्वेश्चंस को ऐड कीजिए, सवालों को ऐड कीजिए। मान लीजिए आपके किसी सीनियर ने आपको कोई टास्क दिया, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए सिंपल चीज़ क्या निकल के आएगी कि आप उस बात को समझ रहे हैं। सामने वाले ने तो बोल दिया, आपको टास्क दे दिया, उन्हें ये लगा कि आपने उनकी बातों को समझ लिया और उन्हें रिज़ल्ट नहीं मिला। तो रिज़ल्ट ना मिलने की वजह से आपके ऊपर क्या इशू क्रिएट हो जाएगा कि आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आप परफॉर्मेंस को प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, आप इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाओगे। वो इशू कहाँ से आया था कि उन्होंने आपसे कुछ कहा और आपने ओके डन, बिना समझे, बिना एनालिसिस किए उस बात को आपने ओके बोल के बाहर निकल गए। आफ्टर दैट आपके साथ इशू क्या होता है कि यार उन्होंने बोल तो दिया था पर मुझे समझ में तो आया नहीं। ये गैप को ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको क्वेश्चंस रेज करने होंगे कि सर आपने मुझे ये कहा तो है, लेकिन ये कैसे होगा, या इसे कैसे किया जा सकता है, या एक बार दोबारा बता दीजिए प्लीज़, मैं आपकी बात को अच्छे से समझना चाहता हूँ। आप जब तक क्वेश्चन बिल्डअप नहीं करेंगे आपका कन्वर्सेशन वहीं पे ख़त्म हो जाएगा और आप गैप क्रिएट कर दोगे। तो गैप को ख़त्म करने के लिए, उस कम्युनिकेशन को परफेक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको क्वेश्चंस को पुटअप करना पड़ेगा। ये ज़रूरी है, आपके कन्वर्सेशन को मजबूत बनाएंगे और आपकी समझ, जो मैंने कहा था ना ऑब्जर्वेशन, आपकी अंडरस्टैंडिंग, ये एक दूसरे से लिंक्ड है, तो आपको मजबूती मिलेगी। क्योंकि क्वेश्चंस आपके क्या करते हैं, आपके आर्ग्यूमेंट्स को या आपके कन्वर्सेशन को बहुत ज़्यादा इजी बना देते हैं, बहुत ज़्यादा इजी बना देंगे, और मिसकम्युनिकेशन की जो पॉइंट्स हमारे दिमाग में रहेंगे वो ख़त्म होता चला जाएगा। क्यों? हमने आर्ग्यू करना बंद कर दिया, हमने समझना शुरू कर दिया, हमने उसको समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने क्वेश्चंस पुटअप करना शुरू कर दिया, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये हमें करना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए ऑब्जर्वेशंस पे फोकस करना है, और ऑब्जर्वेशंस करने के लिए, फील करने के लिए हमें अपने कन्वर्सेशन में सवालों को लेके आना पड़ेगा कि हमने बोला कि सर मैं आपकी बात को सुन तो चुका हूँ, समझ चुका हूँ, लेकिन कृपया एक बार और बता दीजिए। मैं इस बात को अच्छे से समझना चाहता हूँ कि आप चाहते क्या हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मैं आपकी रिक्वायरमेंट को बखूबी समझना चाहता हूँ। अगर आप इन शब्दों का, इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आप सामने वाले पर्सन जो आपके सामने है उसके अंदर अपना ट्रस्ट बिल्डअप कर पाएंगे। मान लीजिए हमारे फैमिली में कोई सदस्य हैं, वो हमसे कुछ कहते हैं, यार ऐसा करो, उन्होंने बोल दिया और वो चले गए। उन्होंने मौका भी दिया हमें कि कुछ पूछना है तो पूछ लो। अब एक तो होता है ओपिनियन को थोप देना, एक होता है आपने उन्हें कहा कि आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है, ये शब्द बोल के आप ट्रस्ट बिल्डअप कर लोगे, चाहे वो आपका सीनियर है या आपका कलीग है या आपका कोई साथी है। ऐसा करने पे आप क्या करोगे, आप ट्रस्ट को बिल्डअप कर लोगे। लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, आपको लेकिन शब्द, जैसे ही आप उसको ट्विस्ट करोगे कि हाँ आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, इसको अगर इस तरह से करेंगे तो इस तरह से हम इस पहलू को मोड़ पाएंगे।
तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी होगी। हमें क्वेश्चंस को बिल्डअप करना पड़ेगा अपने आर्ग्यूमेंट्स को मजबूत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा ज़रूर होता है, हम बहुत जल्दी अजम्पशन कर लेते हैं, हम फोकस कर लेते हैं कि उसने जो कहा फटाफट हमने उसके ऊपर एक प्रतिक्रिया जाहिर कर दी। हालांकि मेरे साथ काफ़ी बार ऐसा हुआ था और हुआ भी है। मैंने उन चीज़ों को कवर करने की कोशिश की। सिंपल चीज़ क्या करना है, हमें बहुत जल्दी से जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। अगर सामने वाला कुछ कह रहा है तो आपका रिस्पॉन्स यस, आपने कहा, मैंने सुना, मैंने समझा, तब रिएक्ट करना है। जितना जल्दी अजम्पशन कर लोगे, अजम्पशन में आप अपने कम्युनिकेशन लेवल को ख़राब कर लोगे। आप अजम्पशन लेवल को बढ़ा लेते हो। आप बिना रिजल्ट को जाने, बिना एनालिसिस करे क्या कर लेते हैं, हम अजम्पशन कर लेते हैं सामने वाले को, यार ये तो ऐसा ही है, यार ये तो बोलता ही है, यार ये तो बोल ही रहा है, इसे क्या मतलब है मेरी लाइफ से, इसे मेरी लाइफ का पता भी है, इसे मेरी लाइफ के बारे में कुछ जानना भी है। नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको अजम्पशन जल्दी नहीं करना है। अपनी लाइफ को कवर करने के लिए अजम्पशंस पे नहीं जाना है। अजम्पशंस पे चले गए तो आपके लिए इशू क्रिएट हो जाएगा। आप कम्युनिकेशन के अंदर एक गैप क्रिएट कर लोगे जिससे आप रिजल्ट नहीं दे पाओगे किसी भी बात का। आगे बढ़ते हैं। जब आप एक इशू हमारे सामने फेस होता है, यस सर, इज डिफरेंस इन आर्ग्यू एंड डिस्कशन? यस सर, एक अच्छा सवाल। आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन में बहुत बड़ा अंतर है। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट में सिर्फ हर कोई टीम में अगर 5 लोग मिलके कोई कन्वर्सेशन करने बैठे हैं तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि सभी लोग अपने ही व्यू को थोपने की कोशिश करते हैं। और जब ऐसा होता है तो इससे आर्ग्यूमेंट क्रिएट होता है। लेकिन अगर डिस्कशन की बात करें तो डिस्कशन में हर कोई एक दूसरे की बातों को समझता है, सीखता है, एनालाइज करता है और फिर अपने व्यूज़ को शेयर करने की कोशिश करता है। जो मैंने अभी बताया कि हम इस तरह के शब्द इस्तेमाल करें कि आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है, उससे आर्गुमेंट ख़त्म हो जाएगा। सामने वाले को लगेगा हाँ इसने मेरी बात को मान लिया। अगर आपने सामने वाले की बातों को नहीं माना, आप अपने व्यूज़ को थोपने की कोशिश करोगे तो आर्गुमेंट, जो आपका डिस्कशन है वो आर्गुमेंट में बदल जाएगा। तो सिंपल चीज़ आपको क्या करनी है, आपको आर्गुमेंट नहीं करना है, आपको अजम्पशंस नहीं करने हैं और आर्गुमेंट को कम करोगे तो सीधा है आप हर एक बात को समझोगे और समझा पाओगे। ओके, हम क्यूए सेशन को बाद में करेंगे। आगे हमारे साथ एक इशू और होता है कि जब हम एक ग्रुप डिस्कशन कर रहे होते हैं, ग्रुप डिस्कशन में मोस्टली हमारे साथ क्या होता है कि बहस बढ़ती चली जाती है, या कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ कहने तो जा रहे हैं लेकिन कह नहीं पाए। ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा इशू होता है कि हमारे मन में बातें तो बहुत थी, हम कहना चाहते थे लेकिन हम रुक गए, हम अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। क्यों? कई बार ऐसा हुआ या होता है या हुआ होगा कि सामने वाला मुझे सुनना ही नहीं चाहता, या सामने वाला मुझे समझना नहीं चाहता, या मेरे किसी कम्युनिकेशन इशू की वजह से या मेरे किसी वीक ऑफ पॉइंट की वजह से सामने वाला मुझे अपने ओपिनियंस थोपना चाहता है। तो उससे क्या होता है कि आप अपनी बात को नहीं कह पाओगे। इसके लिए सिंपल चीज़ आपको क्या करनी है, वो सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज डिपेंड करता है, उस सामने वाले के माइंडसेट पे डिपेंड करता है, सामने वाले की समझ पे डिपेंड करता है कि आप उसकी एक्टिविटी, उसकी बॉडी लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए आप कुछ कह नहीं पा रहे हो। अब उसमें आपको क्या करना होगा कि आप उसकी बातों को बदलें। उनकी बातों को ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए आप उन बातों को मोड़ें, आप उनमें डिस्ट्रैक्शन लेके आए, थोड़े से रास्ते को बदलें कि हो सकता है जिस तरीके से मैंने कहा वो तरीका गलत था, बात तो बिल्कुल ठीक थी, वो तरीका उन्हें पसंद नहीं आया। सामने वाले को, आपका पर्सनल है, आपका ऑफिशियल है, आपका सीनियर है, कलीग है, कोई भी है, आपका तरीका उन्हें पसंद नहीं आया तो आप तरीका बदलिए, बातों को मत बदलिए। बातों को बदल दोगे तो सामने वाला आपकी बातों को क्या समझेगा, यार ये तो बार बार बदल रहा है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। आप
तरीके बदलिए कि किस तरीके से मैं उन्हें अपनी बातों को अच्छे से समझा पाऊँ। मैं एक गुड स्पीकर की बात बोल रहा हूँ अभी, कि आपकी बातों को सामने वाला समझे। इस पहलू पे आपको काम करना है, समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अपनी बातों को समझाना है, तो सामने वाले के अगर नेगेटिव थॉट्स हैं या उसकी वजह से या उस ग्रुप में आपकी बातों को कोई सुन नहीं रहा है, इस वजह से कई बार आप चुप हो जाते हैं और अपनी बातों को नहीं कह पाते हैं। तो आपको क्या करना है वहाँ पे, आपको अपने टाइम का वेट करना है, सही समय का वेट करना है कि किस समय मुझे बोलना उचित है या किस समय बोलना मुझे अनुचित है। अनुचित समय पे आप बोलेंगे तो क्या होगा, नहीं यार इसका तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब आपको बोलने का मौका मिला तो आपको अपनी बातों को बखूबी रखना है और हर उस लेवल से अपनी बात को समझाने की कोशिश करना है और रिस्पॉन्स लेना है। आपकी बात को कह देना उचित नहीं, आपकी बातों को कहने के बाद रिस्पॉन्स लेना आपको ज़रूरी होना चाहिए। अगर रिस्पॉन्स लेते हैं तो सामने वाला आपकी बात को समझेगा कि हाँ ये मुझसे पूछ रहा है, मैंने उनको कुछ कहा, हाँ आपको समझ में आ गया, हाँ जी समझ में आ गया। तो इस कम्युनिकेशन को आप आगे बढ़ा, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। उसके लिए जो इमीडिएट रिस्पॉन्स की मैंने बात की थी, अजम्पशंस की बात की थी, वो आपको नहीं करना था। तो लिसनर की बात करेंगे अभी, थोड़ा सा लिसनर के लिए पॉइंट लेके आएंगे। लिसनर का कभी भी माइंडसेट परफेक्ट नहीं होना चाहिए, किसी एक चीज़ को लेके माइंडसेट को नहीं रखना चाहिए, उसे सामने वाले को सुनना है। हो सकता है कि लिसनर सामने वाले से ज़्यादा जानकारी रखता हो, ऐसा हो सकता है, नो इशू, मैं इस बात को आपके सामने कोट करता हूँ। लेकिन सामने वाला आपकी सिचुएशन को समझ रहा है नहीं समझ रहा है, सामने वाला जो आपको सुन रहा है क्या वो आपको समझने की कोशिश कर रहा है, वो तब करेगा जब आप उसके फीलिंग्स को, आप उसकी बातों को, उसके वे को समझ पाओगे, वो चाहता क्या है, उसकी नीड क्या है, वो आपके से क्या रिक्वायरमेंट रखता है। ये आपको जब करोगे तो लिसनर आपको किसी एक पर्टिकुलर माइंडसेट से नहीं देखेगा, वो ओपन माइंडेड होकर आपको सुनेगा। जब आप ये चाहोगे कि वो क्या चाहता है, जब आप चाहते हो कि वो क्या चाहता है, तब वो लिसनर आपको किसी माइंडसेट से नहीं देखेगा, वो ओपन माइंड होकर सोचेगा। सुनते वक्त साइलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, साइलेंस होना। ये अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की तो नॉइस बोलते हैं, शोर। नॉइस हमेशा आपके कम्युनिकेशन में गैप क्रिएट करता है, तो साइलेंस होके सुनना ज़रूरी है। नंबर 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप नहीं सुन पाओगे, ना ही समझने की कोशिश करोगे। तो आपको अगर किसी को सुनना है तो उसमें आपको अपना इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा कि हाँ पहले सुनूं तो सही, वो कहना क्या चाहते हैं, पहले सुन के तो देखूं, समझ के तो देखूं, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देनी है। उन्होंने बोलना स्टार्ट किया, आपने रिपीट करना स्टार्ट कर दिया, आपने रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दिया बीच में ही, इससे क्या होगा, आर्ग्यूमेंट बढ़ेगा, डिस्कशन नहीं बढ़ेगा, आर्ग्यूमेंट बढ़ेगा। डिस्कशन कब बढ़ता है, जब आपने परफेक्टली सुना, समझा, तब आपने जब मौका मिला, हाँ अब रिस्पॉन्ड करना है मुझे, तो उस सही समय पे आपको रिस्पॉन्ड करना है। इससे डिस्कशन बढ़ेगा और कम्युनिकेशन को आप परफेक्ट कर पाओगे, मजबूत कर पाओगे। आपका कम्युनिकेशन को आगे और मजबूत बनाने के लिए एक और पॉइंट मैं आपका ऐड करना चाहूँगा, फेस एक्सप्रेशन। आप किसी से बात करना शुरू कर रहे हैं और आप रूड वे में बात कर रहे हैं या आपका फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसा है, ऑफ मूड है, तो कोई आपकी बातों को सुनेगा ही नहीं, समझेगा नहीं। आपको करना क्या है वहाँ पे, आपको एक स्माइल रखना है, एक स्माइली फेस। कुछ भी बातों को करने से पहले आप स्माइली फेस रखें। अगर एक छोटा सा स्माइल आपकी बातों में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट क्रिएट करेगा, वो ट्रस्ट बिल्डअप करेगा सामने कि हाँ ये मेरे साथ है। एक होता है हाँ ये सिर्फ बोलने आया है, एक हाँ ये मेरे साथ है, ये ट्रस्ट होता है, हाँ ये मेरा साथ देगा। वो ट्रस्ट कैसे आएगा, एक स्माइली फेस। आपको सामने वाले को जब आप बोलने स्टार्ट कर रहे हैं या आप किसी से बात करना चाह रहे हैं, किसी को कुछ बताना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करेगा कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो फेस एक्सप्रेशन है या आपके डायलॉग्स का जो स्टाइल है,
उस सामने वाले के मूड पे डिपेंड करना चाहिए। सामने वाला किस मूड में है। मान लीजिए आप किसी के पास जा रहे हैं, कुछ बात करना है और वो थोड़ा सा गुस्से में है, हल्का सा गुस्से में, हो सकता है किसी बात को लेके उनका माइंड गुस्से में चल रहा हो। फिर आप उनके सामने कोई मजाकिया बात कर रहे हैं या कुछ अदर वे में जाके बात कर रहे हैं, तो उनका गुस्सा और बढ़ सकता है। आप उनकी बातों को समझें कि वो किस मूड में है, वो फ़िलहाल किस सिचुएशन में है। आप उसकी सिचुएशन को समझिए। हाँ, सामने वाला हैप्पी है, देन आपके रिस्पॉन्स हैप्पी होने चाहिए। हाँ, हैप्पी रिस्पॉन्स आपको कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सिंपल चीज़ क्या होगी, सामने वाला दुखी है, वो किसी बात को लेके उदास है, फिर आप उसकी उदास बातों को एक तरफ करके अपनी अच्छी अच्छी बातों को बताए जा रहे हो, वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेगा आपकी बातों में, वो बिल्कुल आपका साथ नहीं देगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रख के आपको अपना रिस्पॉन्स बनाना है। सामने वाले के एक्सप्रेशंस को फोकस करना है, अपने एक्सप्रेशन सामने वाले के एक्सप्रेशन से मैच होने चाहिए। हम क्या चाहते हैं, वो क्या चाहता है, ये मैच करें। हम जो बताएं वो सामने वाला समझ भी रहा है, वो किस सिचुएशन में है, उस सिचुएशन को समझ के हम उससे बात करें। ये हमें करना पड़ेगा। हमें मूड्स को मैच करना है, हमें उसकी सिचुएशन को मैच करना, उसे समझना है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस हमेशा ओके होने चाहिए। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लीजिए आप किसी के साथ बात करने चाह रहे हैं, आप बात करने के लिए गए, आपने क्या किया, दो आदमी आपस में बात करेंगे, दोस्त हैं। एक ने कहा यार कल मैंने ये देखा या मैंने ये सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। सामने वाले ने क्या किया, हाँ ठीक है, ये सामने वाले का रिस्पॉन्स था। इसमें क्या होगा, यार मैं इसको बता रहा हूँ, एक अच्छी चीज़ बता रहा हूँ और इसने इस तरह से रिएक्ट किया, पता नहीं कुछ है ही नहीं। कम्युनिकेशन का ये स्टेप आपके उस कन्वर्सेशन को वहीं पे ही ख़त्म कर देगा, रोक देगा। कम्युनिकेशन आगे बढ़ेगा ही नहीं, डिस्कशन होगा ही नहीं आगे, क्योंकि आपका जो सिंपल जो आपने फेस एक्सप्रेशन दिया ना, हाँ ठीक है, जस्ट एक कैजुअल अप्रोच आपने किया, कैजुअल रिस्पॉन्स आपने दिया, तो इससे उस कम्युनिकेशन को आगे इफेक्टिव नहीं कर पाओगे, बढ़ा नहीं पाओगे, वो वहीं पे रुक जाएगा और कम्युनिकेशन की चेन ख़त्म होगी। इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, मान लीजिए मैं किसी को बोलता हूँ या कोई मुझे बोल रहा है, अरे कल मैं एक इवेंट में गया था, एक सेमिनार में गया था और वहाँ पे मैंने विवेक बिंद्रा को सुना, वहाँ पे मैंने संदीप माहेश्वरी को सुना, वहाँ पे मैंने नरेंद्र मोदी को सुना, मैंने उनको सुना। अब कन्वर्सेशन आगे बढ़ाना है तो लिसनर पे डिपेंड करता है, वो उसको क्या करना है, अच्छा विवेक बिंद्रा। अब सामने वाला जो बोल रहा था उसने कहा अच्छा ये विवेक बिंद्रा को जानता है, फिर वो आगे क्या बोलेगा, हाँ अरे वो बहुत अच्छा स्पीकर है, अच्छा बहुत अच्छा स्पीकर है। रिपीट करना, बातों को रिपीट कीजिए, कन्वर्सेशन आगे बढ़ेगा। कुछ वर्ड्स को, एक पॉइंट को उठा के, एक वर्ड को उठा के उस वर्ड को रिपीट कीजिए। अच्छा ये हुआ था, अच्छा कैसा होता है, मुझे थोड़ा बताएं। अब मान लीजिए जो सुनने वाला था उसे विवेक बिंद्रा के बारे में कुछ नहीं पता था, उसे वो जानता भी नहीं था, लेकिन उस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए उसने उसको एक्सेप्ट किया, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की। अब जो बोल रहा था वो क्या कहेगा, अरे वो एक बहुत अच्छा स्पीकर है, वो ये बोलता है, वो ऐसे बोलता है, अच्छा ऐसा बोलता है, अच्छा ये जो शब्द है, ये ट्विस्ट है आपके कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के। वरना आपने फर्स्ट वो हूँ और हाँ में जवाब दिया ना, तो सामने वाला सोचेगा नहीं यार ये नहीं सुनना चाहता, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, कन्वर्सेशन होगा ही नहीं, बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, अब आगे जो बात करेंगे कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए, कन्वर्सेशन आगे बढ़ रहा है, आप रिस्पॉन्स करते जा रहे हैं। कई बार आपको ऐसा होता होगा कि आपकी लाइफ में कई ऐसे लोग होते हैं जिनको आप सुनना पसंद नहीं करते। कुछ लोग ऐसा होता है कि यार वो आएगा, वो बिल्कुल अपनी बातें करेगा, दूसरे की नहीं सुनना चाहता है, वो हमेशा अपने व्यूज़ को ही रखता है, हर बार अपने व्यूज़ को रखता है। जैसे कि आपने कुछ कहा, अरे कल मैंने ना 200 पॉइंट्स को अर्निंग किया, अरे तू क्या 200 पॉइंट को अर्निंग करता है,
मैंने 400 अर्निंग कर रखे हैं, मैंने 300 अर्निंग कर रखे हैं, मैंने 250 अर्निंग कर रखे हैं, वो अपने आप को ही रिप्रेजेंट कर देगा सामने। ऐसे भी लोग होते हैं। अब आपको उनके साथ आर्गुमेंट बढ़ाना है, आपको उनसे डिस्कशन आगे बढ़ाना है। अब नहीं चाहता, आपका दिमाग नहीं चाहता कि यार मैं उनकी सुनूं। अब आप किस तरह से उस कम्युनिकेशन को स्टॉप करोगे? जो मैंने पहले कहा था कि हूँ और हाँ जो शब्द है ना आपके, वो कम्युनिकेशन को स्टॉप कर देते हैं। उस समय उन लोगों को आपको स्टॉप करना है तो आपको इसी तरह का रिएक्शन देना है। क्योंकि कई बार हर आदमी को सुनना, जो आपके लिए ठीक नहीं बोल रहा है, जो आपको समझ नहीं रहा है, जो आपको सुनना नहीं चाहता, जो आपको समझना नहीं चाहता, वो सिर्फ अपने आप को ही एक्सप्रेस कर रहा है, वो सिर्फ अपनी ही बातों का गुणगान करता जा रहा है, वो आपको सुनने को बिल्कुल राजी नहीं है। वो अपने आप, वो उस कम्युनिकेशन, उस कन्वर्सेशन डिस्कशन राउंड में आ तो गया, लेकिन वो सिर्फ अपने आप को ही बखान किए जा रहा है। देन आप उसको रोक सकते हैं, उसको रिस्पॉन्स ना करके, उसको रिपीट ना करके, उसको इन चीज़ों में फोर्सली उसके ओपिनियन को रोक के आप उसे रोक सकते हैं। कन्वर्सेशन वहीं रुक जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा कि कैसे मैं उसे रोकूं। यार वो तो बोलता ही हो, बिना मतलब के बोलता रहता है, बिना मतलब के बोलता रहता है, बिना किसी भी पॉइंट को उठा के कुछ भी बोलता रहता है, चाहे वो मेरे काम का है या मेरे काम का नहीं है, या वो मेरे समझने लायक है या नहीं है, वो सिर्फ अपनी समझ को ही सामने प्रेजेंट करता रहता है। तो आपको क्या करना है? वहाँ पे आपको अपने इन पॉइंट्स को रख के तरीके से उसे रोकना है। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमने अभी जो बातें की वो की कि किस तरह एक कन्वर्सेशन को बिल्डअप किया जा सके, उसे आगे बढ़ाया जा सके। आगे बढ़ाने के लिए प्रतिक्रियाएं देना, सोच समझ के बोलना, बोलने से पहले 100 बार सोच लो कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो सामने वाले को कोई नुकसान तो नहीं करेगा, या सामने वाला मेरे शब्दों को किस तरह से एक्सेप्ट करेगा, या सामने वाला मुझे एक्सेप्ट करना चाहता भी है। वो तभी कर पाएगा जब कम्युनिकेशन में आप सामने वाले की बातों को समझोगे। अंडरस्टैंडिंग पे पूरा कम्युनिकेशन टिका हुआ है। अगर सामने वाले से आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो ही ये समझ लीजिए आपका कम्युनिकेशन परफेक्ट होता चला जाएगा। आप बखूबी अपने बातों को सामने वाले को समझा पाओगे, सामने वाले की बातों को सुन पाओगे। अगर आप क्लोज माइंडसेट से बात करोगे, बिल्कुल आप नहीं सुनोगे, आप सुनना ही नहीं चाहोगे, आप इंटरेस्ट ही नहीं रखते हो सामने वाले में, तो सामने वाला कितना ही बोलता रहे वो आपको नहीं सुनेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको ऑब्जर्वेशंस, आपको ट्रस्ट बिल्डअप करना है, आपको इंटरेस्ट दिखाना है, जो बोल रहा है उसमें इंटरेस्ट दिखाना है। हो सकता है कुछ नया बोले, हो सकता है आपकी बातों में कुछ नया एड ऑन करे, हो सकता है आपको थोड़े इम्प्रूवमेंट के पॉइंट देके जाए, या आपने उसको सुन के उसको ट्विस्ट करना है, कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना है, तो आप कर पाओगे। ये चीज़ें हमारी लाइफ को इम्प्रूव करती हैं। क्योंकि अभी एक स्टेटमेंट मैं आपके सामने कोट करना चाहूँगा। वाइज मैन स्पीक्स बिकॉज दे हैव समथिंग टू से। वाइज मैन, समझदार इंसान बोलता है क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा है जो वो कहना चाहता है, वो आपको समझाना चाहता है। लेकिन अगर फुलिश की बात करें तो उसके अपोजिट ये बात उल्टी हो जाती है। फूल्स बिकॉज दे हैव टू से समथिंग, वो सिर्फ कहना चाहते हैं। एक होता है कि आपके लिए कुछ है, एक होता है कि वो सिर्फ कहना चाहते हैं, वो सिर्फ बोल देंगे। तो ये स्टेटमेंट कम्युनिकेशन को बिल्डअप करती हैं, आपको आगे बढ़ाती हैं, आपके परफॉर्मेंस लेवल को इंक्रीज़ करेंगी। आप अपने जो आप काम कर रहे हो, एक कम्युनिकेशन की वजह से, एक कम्युनिकेशन गैप की वजह से आप अपने आप को परफॉर्म नहीं कर पाते हो। तो आपको परफॉर्म करना है, प्रेजेंट करना है। ये तभी हो पाएगा जब आप कम्युनिकेशन को अपने लाइफ में इफ़ेक्टिव करोगे, मजबूत करोगे, बिल्डअप करोगे, और हर पहलू को ध्यान में रख के ही बोलना। ये चीज़ें आपको आगे बढ़ाएंगी। मैंने अभी जो बातें कही उसमें कुछ बातों को भी रिपीट कर रहा हूँ। 3R एक कंसेप्ट होता है
जो हमारे कम्युनिकेशन को मजबूत बनाता है। 3R, 3R का मतलब होता है रिपीट, रिलेट एंड रिवर्स। रिपीट, रिलेट एंड रिवर्स। कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाने के लिए रिपीट करना। रिपीट करोगे, सामने वाले से आपको अटेंशन मिलेगी। सामने वाले से अटेंशन मिलेगी, जैसे ही आपको अटेंशन मिलती है, आपके लिए वो टॉपिक इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बोरिंग नहीं होगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जैसे ही टॉपिक इंटरेस्टिंग होता है, आपके लिए वो कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव हो जाएगा, वो प्रोग्राम, वो पॉइंट आपके लिए इफ़ेक्टिव हो जाएगा और आप उसे बखूबी समझ पाओगे। रिलेट की बात करता हूँ। जब आप किसी को कुछ समझा रहे हो तो डायरेक्ट वर्ड्स को ना बोल के उन्हें उस सेंटेंस को किसी दूसरे सेंटेंस से रिलेट करके तब आप बोलिए। रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। आपके शब्दों में रिलेशन होगा। आप किसी बात को कहने से पहले उस बात को दूसरी बात से रिलेट कर दीजिए, तो सामने वाला सेंटेंस को रिलेट करेगा कि हाँ यार, ये कुछ एग्जाम्पल दे के कोट कर रहा है बात को, या कुछ इस मायने में बात करके तब आपकी बात को कहना चाहता है। तो रिलेट करना बहुत ज़रूरी है। रिवर्स करना, रिवर्स, आपके जो शब्द हैं आप उन्हीं शब्दों को रिवर्स कीजिए। आप वापस जाइए कि वो कहा क्या था, उसी बातों को सामने लेके आइए, उसी बात को रिपीट करने की कोशिश कीजिए। तो ये 3R आपके कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाएंगे। रिपीट, रिलेट एंड रिवर्स। इसके अलावा थोड़ा सा समराइज़ करना चाहूँगा कि हमें किन किन चीज़ों को पुटअप करना चाहिए, बिल्डअप करना चाहिए, कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव कैसे किया जा सके। उसमें मैं आपको छोटा सा एक PPT साथ में शो करना चाहूँगा, उसे भी आप देखते रहें। तो अब हम अनदर 3 स्टेप्स की बात करेंगे कि कुछ ऐसे 3 स्टेप्स हैं जो हमारी लाइफ में इम्प्रूव करेंगे, हमारे लिए इम्प्रूव करेंगे, उसको किस तरह से आगे बढ़ाएंगे या कोलरेट करेंगे। इन चीज़ों को आगे बढ़ते हुए सबसे पहला हमारा की पॉइंट होता है कि बिकम एक कनेक्टेड डिटेक्टर। एक शब्द है, ये एक थॉट है कि आपको करना क्या है। हमने अभी बात की, अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना है, अंडरस्टैंडिंग को बनाना है, ऑब्जर्वेशंस करना है, समराइज़ करना है, बिल्डअप करना है, कम्युनिकेशन इंटरेस्ट दिखाना है, बहुत सारी चीज़ें बोली। लेकिन उसे और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आपको ऐसा ढूंढना है, सामने वाले को कैसे पकड़ोगे, आपकी बात को कैसे समझेगा। मान लीजिए हमारे पास 2 स्विच हैं, जब तक वो आमने सामने नहीं होंगे, जब तक वो एक जैसे नहीं होंगे, आप उन्हें कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको उन्हें ढूंढना है, सामने वाले में वो चीज़ ढूंढनी है कि इस बात को लेके वो आपकी बात को ज़्यादा सुनेगा, ज़्यादा समझेगा। चीज़ों को पकड़ना है। सामने वाले ने आपको ये कहा, आप उस शब्दों में से कुछ एक ऐसा शब्द पकड़ लीजिए जिसकी वजह से वो परेशान है, या जिसकी वजह से वो खुश है, या जिसकी वजह से वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। इसमें आपको क्या होगा, आप उसे बखूबी समझा पाओगे। जैसे ही आपका सेम कनेक्शन मिलता है, सेम बातें आपकी मैच करती हैं, या आप सामने वाले के हर उस पॉइंट को समझ गए, तब आपका ये समझ लीजिए कम्युनिकेशन परफेक्ट हो गया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, एक मार्केट लाइफ का एग्जांपल है। एक शॉपकीपर के पास बंदा जाता है, वो बोलता है यार मोबाइल मेरा ख़राब हो गया है और बार बार मैं इस बैटरी की वजह से ना इतना परेशान हूँ, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। अब शॉपकीपर उस कम्युनिकेशन को कैसे समझ रहा है, उसको ये समझना है कि किस तरह से वो अपने आप को इम्प्रूव करेगा, किस तरह से वो अपने आप को इम्प्रूव करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इम्प्रूव करने के लिए शॉपकीपर ने क्या कहा, सर मैं आपको ना एक काम करता हूँ, एक सॉल्यूशन देता हूँ, ये मोबाइल लीजिए और इस फ़ोन का बैटरी परफेक्ट है, बाकी फीचर्स उसने एक तरफ कर दिए, हो सकता है बाकी फीचर्स भी हो,
और वो सारे फीचर्स उसके मोबाइल पुराने मोबाइल से मैच करें, लेकिन उसने उस एक पॉइंट को जिसके वजह से वो परेशान हो रहा था, उस पॉइंट को उसने कैच किया और आगे बढ़ गया। और सामने वाले ने जो उसके पास मोबाइल लेने आया था या अपनी प्रॉब्लम बताने आया था, उसे लगा यार ये मेरी बात को समझ रहा है, ये तो मेरे को समझने की कोशिश कर रहा है, वो आगे बढ़ेगा और जो सेलर है वो उसको अपना मोबाइल बेच देगा, वो खुशी खुशी मोबाइल भी लेके चला जाएगा। सिर्फ किया क्या उसने सामने वाले के उस पॉइंट पे अटैक किया जो उसके कम्युनिकेशन को परफेक्ट कर पाया। क्योंकि हर इंसान की बात ज़रूरत होती है, सामने वाले के इंसान के इंटरेस्ट को आपको समझना पड़ेगा कि वो किस बात में इंटरेस्ट ले रहा है, उसके कंसर्न्स को समझना पड़ेगा और सिंपल चीज़ आपको उसकी एक्सपेक्टेशंस को जानना पड़ेगा। ये चीज़ अगर आप कर लेते हो तो सामने वाले को महसूस कर पाओगे, समझ पाओगे, ऑब्जर्व कर पाओगे। फील करना बहुत ज़रूरी है, सामने वाला क्या सोच रहा है, किस सिचुएशन में है, आपको उसे फील करना है। अगर आप फील कर लेते हो तो सामने वाले को अपने से कनेक्ट कर पाओगे, जोड़ पाओगे। और एक बार अगर आपने सामने वाले को जोड़ लिया तो आप ये समझ लीजिए अपने जो एक्टिविटी आप उससे करवाना चाहते हो वो परफेक्टली हो जाएगी, क्योंकि कनेक्टर डिटेक्ट किया आपने बातों को रिपीट किया, आपने उसको, एक होता है कन्विंस करना कि सिर्फ मेरी बातों को में वो आ गया, जाल में, मेरे जाल में फंस गया, नहीं, वो आपकी बातों को समझ के आपसे जुड़ा, वो आपकी बातों को समझ के जुड़ा, आपने उसको फील कराया कि हाँ आप उसके बारे में ही सोच रहे हो, किसी और के बारे में नहीं सोच रहे हो। ये एक्टिविटी आपके कम्युनिकेशन को इफेक्ट कर पाएगी। नंबर 2, हमने जिनकी बात की थी, रैप एनालिसिस की बात की थी, रिक्रिएशन, RAPP एक एनालिसिस होता है, रिक्रिएशन, एस्पिरेशन, प्रोफेशन एंड परफॉर्मेंस। ये चीज़ें आपको इंक्रीज़ करती हैं, बढ़ाती हैं, इंक्रीज़ करेंगी, आपकी लाइफ को आगे लेके जाएंगी। प्रॉब्लम्स आप उन्हें डिटेक्ट कर पाओगे, आप उनकी प्रॉब्लम्स को रीड कर रहे हो, आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझ रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, तब आप सामने वाले को अपने विश्वास में ले पाओगे। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार सिंपैथी की जगह एम्पैथी ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला आपको समझ रहा है, वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आता है आपका नाइस एनालिसिस। नाइस का मतलब है N फॉर नीड, I फॉर इंटरेस्ट, C फॉर कंसर्न, E फॉर एक्सपेक्टेशन। अर्लियर हमने इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात की, सामने वाला क्या चाहता है, सामने वाला आपसे में आपकी किन बातों में इंटरेस्ट रखता है, सामने वाले के कंसर्न्स क्या हैं, सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ज़रूरत क्या है उसकी। इन चीज़ों को आप कर पाओगे तो आप कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव कर पाओगे। सबसे इम्पोर्टेंट पहलू कम्युनिकेशन को परफेक्ट बनाने का, बिल्डिंग ए लाइफ टाइम इम्प्रेशन। ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी इंसान पे अपनी छाप छोड़ जाती है, उस पर छाप छोड़ जाएगी। एक ऐसा पहलू किसी इंसान के दिमाग में फिक्स हो जाएगा कि यार ये बात है, और वो बात को वो हमेशा याद रखेगा। ये सामने वाले को इम्प्रेस करना है, क्योंकि हमारा माइंड क्या कहता है, अगर हम ह्यूमन बीइंग की स्टडी की बात करें तो हर एक इंसान जनरली या तो सुख को ध्यान रखता है या दुख को ध्यान रखता है। सर्दी गर्मी, उसकी बेइज्जती, उसका अपमान, उसका वहाँ पे किसी को उसको अच्छा मिला, उसकी प्रशंसा हुई, इन सब चीज़ों को वो याद रखता है। ये वो चीज़ें हैं जो उसके दिमाग पे एक ऐसा असर छोड़ती हैं कि उन्हें वो कभी नहीं भूलता। अनदर थिंग्स, जर्नल चीज़ों को हर इंसान भूल जाएगा, अंदर की बातों को कोई याद नहीं रखेगा कि इस इवेंट से पहले क्या हुआ था, इस इवेंट से पहले क्या हुआ था। मैं कम्युनिकेशन का एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपके पास। क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप घर से चलने वाले हैं और आपको कुछ खरीदना है, खरीदने से पहले और घर से चलने से पहले आपके दिमाग में एक नाम होता है कि यार हमें उसके पास जाना है, हमें उसके पास जाना है और वहाँ से जाके के हमें वो चीज़ खरीदनी। और सिर्फ यही नहीं कि आप खुद जा रहे हैं, कई बार ऐसा भी होगा आपके साथ कि आप
खुद ना जाके कोई आपसे पूछ रहा है यार मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे ये करना है, तो क्या होगा, आप उसे वही जगह सजेस्ट करोगे कि यार उस जगह जाइए, आपको वहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी। वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा आपके साथ कि आपकी हर एक प्रॉब्लम को, आपकी नीड को, आपके एक्सपेक्टेशंस को, आपके कंसर्न्स को सामने वाला समझा होगा, आपकी हर ज़रूरत को वो समझ गया होगा, आपको फील किया होगा और आपका ट्रस्ट उस पर बिल्डअप हो गया कि हाँ अब मैं उस पर ट्रस्ट कर रहा हूँ। और उस ट्रस्ट के वजह से मैं घर से चलने से पहले ही प्लान करता हूँ कि मुझे आज ये खरीदना है तो मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। ये चीज़ें आपको 100% इम्प्रूव करेंगी। किस वजह से हो पाया कि सामने वाले ने आप उसका कम्युनिकेशन इफेक्टिव है। जो आज हमने इन सभी स्किल्स को सीखा, समझा, उन स्किल्स का यूज़ करके ही वो आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप कर पाया, वो आपको समझ पाया। और जैसे ही वो आपको समझ पाया आपने उसको चूज़ कर लिया। कई बार मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बार्बर सबके यहाँ होते हैं, लेकिन एक ऐसा बार्बर ज़रूर होगा आपकी लाइफ में कि हाँ यार मेरे को इसी के पास जाना है। कोई शॉपकीपर है आपकी लाइफ में, क्या मेरे को एक शर्ट खरीदनी है, एक टी शर्ट खरीदनी है, लेकिन मुझे सिर्फ इसके पास जाना है। मुझे क्यों जाना है इसके पास? क्या आपने कभी उस क्यों पे काम किया? अब उस क्यों पे काम करके देखिए कि उस शॉपकीपर ने, उस सामने वाले ने, उस आपके सीनियर ने या उस आपके कलीग ने ऐसा क्या कहा या ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आप उसे ही चूज़ कर रहे हो हमेशा। कई बार आपके ऑफिस में ऐसा रहा होगा कि आपको कोई प्रॉब्लम रही है, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेने के लिए आप अपने फ्रेंड के पास गए। फ्रेंड तो बहुत होते हैं, कलीग्स बहुत होते हैं, आपका कोई सीनियर होगा, आपका मैनेजर होगा, आपका इंचार्ज होगा, लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम को उससे शेयर कर रहे हो। क्यों करने गए? किसी अदर के पास क्यों नहीं गए? क्योंकि उसका कम्युनिकेशन इफेक्टिव है, उसका कम्युनिकेशन इफेक्टिव है और उस वजह से आप उस पर ट्रस्ट करते हो। और उस ट्रस्ट की वजह से आप जब उसके पास जा रहे हो तो आपका कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन में बदल जाएगा, डिस्कशन में बदल जाएगा, ना कि आर्ग्यूमेंट्स में। और जब कन्वर्सेशन आगे बढ़ेगा तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है। सॉल्यूशंस उसी से आप जाके लोगे जिस पे आप विश्वास करते हो, ट्रस्ट करते हो। तो कम्युनिकेशन आपको ट्रस्ट करना सिखाता है कि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि सामने वाला आपकी बातों को किस तरह से पुट कर रहा है। इन चीज़ों को समराइज करके आपको इस तरह का इंप्रेशन डालना होगा, एक लाइफ टाइम इंप्रेशन डालना होगा कि हम क्या करके सामने वाले को अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या करके सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हैं। एक होता है एक्सप्रेस करने के लिए कोई काम कर रहे हो, एक होता है इम्प्रेस करने के लिए कोई काम कर रहे हो। इम्प्रेस करने के लिए तभी कर पाओगे जब आपका कम्युनिकेशन परफेक्ट होगा। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, दीज आर लैंग्वेजेस, दीज आर मीडियम्स। जो मीडियम्स आप अपने कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। तो मीडियम्स और कम्युनिकेशन एक स्किल है। हर इंसान का स्किल अलग अलग हो सकता है। वो उस स्किल को कैसे समझ रहा है, कैसे समझने की कोशिश कर रहा है या कैसे समझा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको इन सब चीज़ों पे फोकस करना है। ये आज का समराइजेशन आपको एक अलग राह पे लेके जाएगा। हो सकता है काफ़ी स्किल्स, काफ़ी लिंक्स, काफ़ी थियरीज कम्युनिकेशन पे बनी हुई हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है आप उसे लाइफ में इस्तेमाल तो करें। आप शुरुआत कीजिए। ऐसा नहीं है कि एक साथ आप सब चीज़ों को इस्तेमाल करके हायर जा सकते हैं, कभी कभार नहीं हो पाता है, लेकिन आप शुरुआत कीजिए कि हाँ अभी मैं इस पहलू पे काम करूँगा, अभी मैं इस पहलू पे काम करूँगा, अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। ये आप स्टेप्स बनाइए अपनी लाइफ के। ये स्टेप्स अगर आप बनाएंगे ना तो आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। इम्प्रूव करेंगे, आपकी लाइफ इम्प्रूव होगी और आप जो अचीवमेंट अपने इस ऑफिशियल लाइफ में चाहते हैं आप उसे भी अचीव कर पाओगे।
क्योंकि आपके दिमाग में उस समय वो बात नहीं रहेगी, यार मैं बोल तो रहा हूँ, सामने वाले मेरी बात को समझ ही नहीं रहा है। तो आप उस माइंडसेट से बाहर आइए, सामने वाले को समझाओ ना कि वो क्या समझना चाहता है, वो किस बात को समझना चाहता है, क्या आपसे चाहता है वो। आपको वो फील करना पड़ेगा, आपको उसे फील करना पड़ेगा कि वो आपसे चाहता क्या है। इन सब चीज़ों से आप अपने कम्युनिकेशन को बखूबी आगे नहीं बढ़ा पाओगे, आप इफ़ेक्टिव कर पाओगे। और मैं कलाम जी का एक मैसेज कोट करना चाहूँगा। मेरी लाइफ में काफ़ी बार वो पॉइंट अट्रैक्ट किया है, मुझे इम्प्रेस किया है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आज सुना, समझा, नहीं किया, उस पर कोई काम नहीं किया, उस पर कोई प्रैक्टिस नहीं की, हम नहीं कर पाते हैं। हम नहीं कर पाते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें प्रैक्टिस करनी होगी। आज जितने भी पॉइंट्स मैंने शेयर किया आपको, जो आपके कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, उन कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के साथ साथ आप उन एग्जाम्पल्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा समराइज़ करना चाहूँगा सेशन को ख़त्म करने से पहले कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को इम्प्लीमेंट करें। कम्युनिकेशन शेयर करना एक कला है। कम्युनिकेशन परफेक्ट तब हो पाएगा जब आप सामने वाले को समझ पाओगे। अंडरस्टैंडिंग मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग मजबूत तब होगी जब आपकी ऑब्जर्वेशंस करने की स्किल मजबूत होगी, सामने वाले को समझने की स्किल मजबूत होगी। आगे बढ़ते हैं। डिस्कशन को या कन्वर्सेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चंस रेज करने होंगे, सवाल उठाने पड़ेंगे। सवाल उठाओगे तो आप उस डिस्कशन को आगे बढ़ा पाओगे। और जब आप सुनना ही नहीं चाहते, अपनी बातों को, अपने ओपिनियंस को सामने रखना चाहते हो, तो आपका डिस्कशन, आपका कन्वर्सेशन आर्ग्यूमेंट में बदल जाएगा। वो नहीं करना है। आगे बढ़ेंगे। अजम्पशंस जल्दी नहीं करने हैं। किसी भी बात को लेके एक नई अवधारणा दिमाग में पैदा नहीं करनी है कि यार ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं, अजम्पशंस पे मत जाइए। उस चीज़ को एनालाइज कीजिए, समझिए, समझ के आप आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को समझना, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ये आपकी एक खूबी है, आपकी कला है कि सामने वाला अगर आपको सुनना भी नहीं चाहता तो क्या करूं मैं ऐसा कि सामने वाला मुझे समझे, मुझे सुने, मेरी बातों को लाइटली नहीं ले, मेरी बातों को समझने की कोशिश करे। तो आपको उसकी फीलिंग को समझना पड़ेगा, वो चाहता क्या, उसकी नीड, उसके एक्सपेक्टेशंस, उसका कंसर्न, वो सब आपको लेने पड़ेंगे लाइफ में। इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं करना है। किसी भी बात को लेके रिस्पॉन्स आपके इमीडिएट नहीं होने चाहिए कि यार उसने बोल दिया फटाफट मेरा रिस्पॉन्स, चाहे वो रिस्पॉन्स गलत था, मैंने बोल दिया, यार मैंने तो बोल दिया, मुझे नहीं पता। ऐसा नहीं करना है। आपको सुनने के बाद समझने की पावर होनी चाहिए। समझने के साथ साथ आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद सामने वाले के इमोशंस को समझना है। इमोशंस को समझोगे, परफेक्शन में जाओगे। लिसनर बनना है। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने वाले पे, स्पीकर पे डिपेंड नहीं करता है, लिसनर पे भी डिपेंड करता है कि बोलने वाला क्या चाहता है, आपसे क्या रिक्वायरमेंट रखता है। तो आप ओपन माइंडेड होकर सुने, ओपन माइंडेड होकर समझे, हर पहलू को ध्यान से सुने, उस पर फोकस करने की कोशिश करें, फील करें, सामने वाले की बातों को रिपीट करें। रिपीट करके आप कन्वर्सेशन को बढ़ा पाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे, कम्युनिकेशन परफेक्ट हो जाएगा। ये सब चीज़ें रहेंगी। अब मैं एंड 2 बातों से करना चाहूँगा जो आपको लाइफ में परफेक्ट लेके आएंगी, आपकी लाइफ को परफेक्शन करेंगी, कम्युनिकेशन को परफेक्ट करेंगी। और सिर्फ कम्युनिकेशन ही नहीं, आपकी हर चीज़ को परफेक्ट बनाएंगी। पॉजिटिविटी एंड ऑनेस्टी। पॉजिटिविटी एंड ऑनेस्टी 2 ऐसे पहलू हैं जो आपकी लाइफ को मजबूत कर सकते हैं, परफेक्ट कर सकते हैं। आपको हर बात में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। आपको नेगेटिव नहीं होना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, आप पॉजिटिव सोचिए। उसके बाद आप ऑनेस्ट रहिए। आपके मन में ये तो रहेगा कि हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ,
जो मैं समझ रहा हूँ, जो मैं बोलना चाहता हूँ, तो क्या रहेगा, आप ऑनेस्ट तो हो, आपका ट्रस्ट अपने आप पे तो है, हाँ जो मैंने कहा मैं सामने वाले को समझा तो पाया, आप ईमानदार हो अपनी बातों को लेके, तो देर सही तो सवेर सही, आज नहीं तो कल आप अपनी बात को समझा पाओगे अगर आप ऑनेस्ट हैं। तो हर बार दिमाग में एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ जिस काम की शुरुआत करें, कम्युनिकेशन उस बात को आपको मजबूत बनाएगा। कम्युनिकेशन परफेक्ट होगा, आपकी बातें मजबूत होंगी, आप सामने वाले को अपने साथ जोड़ पाओगे, इम्प्रेस कर पाओगे, वो आपसे जुड़ेगा। अगर वो एक बार आपसे जुड़ गया तो आप हर चीज़ उससे करवा सकते हो जो आप करवाना चाहते हो। तो आपका कम्युनिकेशन मीडियम मजबूत हो, कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव हो, और प्रैक्टिस करते रहें, जिससे आप अपनी लाइफ के हर एक्सपीरियंस को अच्छे से निभाएंगे, बखूबी निभाएंगे। ये आपको करना है। अब मैं चैट सेक्शन की तरफ जा रहा हूँ, जिसमें मुझे काफ़ी पॉइंट्स मिले हैं जो मैं आगे धीरे धीरे देखता जाऊँगा। अगर कोई कुछ कहना चाहता है, कुछ पॉइंट करना चाहता है, तो आप चैट सेक्शन में अपना पॉइंट लिख दीजिए, या अगर बोलना चाहता है तो वीडियो ऑन करके हाथ रेज कर सकते हैं, आपको बोलने का मौका देंगे, ताकि हो सकता है आप भी अपने कुछ पॉइंट्स शेयर करें। हमारे काफ़ी पार्टिसिपेंट्स इसमें जुड़े हुए हैं, तो उन्हें भी उन पॉइंट्स तक पहुंचने की काफ़ी कोशिश होगी कि वो वहां तक पहुंचेंगे। तो इसमें अभी संदीप ने लिखा था, देयर इज़ वन वे ऑल्सो, जस्ट चेंज द टॉपिक एंड ट्राई टू टेक इफेक्टिव टॉपिक। संदीप, अगर आप साथ हैं तो आप क्या इसमें कहना चाहते हैं? वही एक कम्युनिकेशन की बात आ रही है। इन्होंने जो लिखा मैं उसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर संदीप अपने वर्ड्स में मुझे समझाए तो मैं इसको अच्छे से समझ पाऊँगा। संदीप अगर साथ हैं? हेलो। या संदीप? हाँ हेलो सर। सर यहाँ पर मैं ये कहना चाहता था कि जैसे आपने कहा था कि हम अपना या हाँ कह के उसको टॉपिक को क्लोज करें जी। बेटर देन अगर हम उससे कन्वर्सेशन कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो कोई ऐसा टॉपिक को लेके आए बीच में जिसका उसका इंटरेस्ट खुद हम पे आए कि हाँ मैं इससे बात करूँ, यार ये अच्छा टॉपिक है। नहीं, फिर आपने मेरी बात को सुना, आपने आपका बिल्कुल बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये चीज़ देखिए कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आपका कन्वर्सेशन, आपका डिस्कशन चल रहा है, आपको मीडियम बदलना है, आपको वे बदलना है कि आपको ये जानना है कि सामने वाला अगर मेरी बात को सुने तो क्यों सुने। अगर मैं टॉपिक बदल के अपने आप को पीछे कर ले रहा हूँ, मैंने अपने आप को हरा दिया कि यार मैं जो कहना चाहता था अब मैं वो नहीं कह पा रहा हूँ। लेकिन आप जो कहना चाहते थे उसे अगर आप परफेक्ट बनाना चाहते हो तो सिंपल आपको क्या करना होगा, आपको ये समझना होगा कि सामने वाला किस वे में जाके आपको समझेगा, वो उसकी नीड क्या है। Actually, I want to say that, sir, that's actually I want to say that कि अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको नए एक्सप्रेशन दे पा रहे हैं या वो हमारे एक्सप्रेशंस नहीं ले पा रहे हैं, तो हम उसके एक्सप्रेशंस को यूज करके या उसी के वे में उसे समझाने की कोशिश करें कि भाई मैं ये कहना बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए हमारे में इंटरेस्ट लेगा, बिल्कुल इंटरेस्ट लेगा। इसलिए क्या होगा कि आपको टॉपिक नहीं बदलना है, आपको सामने वाले को समझना है कि वो क्या चाहता है, वो क्या सुनना चाहता है आपसे। हो सकता है फिर वो आप उसकी बातों को नहीं समझ के कुछ बोले जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि डिस्ट्रैक्शन पैदा होगा, गैप पैदा होगा, तो गैप नहीं होना है, ठीक है। अच्छा सर, एक पॉइंट और था, जब ओके मिश्रा सर ने आर्गुमेंट और उसके बारे में डिस्कशन के बारे में डिफरेंस पूछा था, तब मैंने एक पॉइंट लिखा था आर्ग्यू के ऊपर, मैंने कहा था कि इन दिस वे आई एम ऑलवेज राइट। ये पॉइंट होता है कि हम उसको बोलते हैं कि यार नहीं मैं ही सही हूँ, जो मैंने बात बोली वो ही सही है जी। आई मीन जैसे कि अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं कम्युनिकेशन पे, तो मैंने कह दिया अभी सर ने एक पॉइंट, हर बार मैं सही नहीं हो सकता हूँ, हाँ हर बार exactly, मैं यही चीज कहना चाह रहा था कि मैं हर बार सही नहीं होता हूँ, बट फिर भी हम ये करते हैं शो कि नहीं मैं सही हूँ, आई एम द राइट पर्सन, आई एम द स्पीकर राइट, ऑलवेज सेइंग दैट कि यस आई एम राइट। तो मैंने कहा था, मैंने एक पॉइंट उठाया था माइंडसेट, तो आपको क्लोज माइंडेड नहीं होना है, आपको ओपन माइंडेड होके ये सोचना है कि सामने वाला जो कह रहा है या मैं जो कहना चाह रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन उसे समझने की कोशिश तो करूँ, उस गलती को महसूस करूँ कि कहाँ मैं गलत हूँ, उसे आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। एग्जैक्टली यही चीज मैं वहाँ पे बोलना चाहता था, पर जी स्पेस कम है। ओके, नो इशू। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने माइक को ऑफ कर लीजिए।
हाँ श्योर महेंद्र सर। जी ने लिखा था, रहीम दास का एक दोहा है, रहीमन वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इट्स ए वेरी मच ट्रू फॉर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। महेंद्र जी बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही, रहीमन वाणी बोलिए मन का आपा खोए। आप पोलाइट रहिए, आपने बहुत अच्छी बात कोट की है। आप पोलाइट रहिए और कभी भी अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट ना होके अपने आप से आपा कभी नहीं खोना है, हर बार पोलाइट रहना है। पोलाइटनेस, स्माइल आपके फेस पे हमेशा रहनी चाहिए। एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकती हैं, मजबूत बना सकती हैं, सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हो, ना कि कन्विंस कर सकते हो। इम्प्रेस कर लोगे ना तो कन्विंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए इम्प्रेस करना है आपको, कन्विंस नहीं करना है। कन्विंस करने से आप एक बार तो उसको मना लोगे, अगली बार क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट अबाउट नेक्स्ट। देन आपको क्या करना है, सामने वाले को इम्प्रेस करना है कि जितनी बार आप उसके पास जाएं वो आपको रिजल्ट पॉजिटिव दे। वो एक बार वन टाइम इंप्रेशन, मैंने कहा था ना, लाइफ टाइम इंप्रेशन छोड़ दें, एक ऐसी छाप छोड़ दें सामने वाले के दिमाग में कि हाँ यार ये तो मुझे करना ही करना है। तो ये चीज़ रहेगी। अंकित जी ने लिखा था, कम्युनिकेशन शुड क्लियर, इजिली अंडरस्टेबल एंड पॉइंट वाइज। ओके, उसके बाद आलोक जी ने लिखा था, रिटर्न कम्युनिकेशन इज बेटर देन वर्बल कम्युनिकेशन। आलोक जी, एक थियरी है, मैं एक थियरी कोट करना चाहूँगा। अगर मैं ह्यूमन टेंडेंसी की बात करूँ तो हम अपने डेली लाइफ में 70% फेशियल एक्सप्रेशन से ही सामने वाले को अपने मैसेज पास कर देते हैं। अब मान लीजिए फेशियल एक्सप्रेशन कैसे, कि आपका सामने वाले ने कुछ कहा, आपने उसको कुछ इशारा किया, आपके इशारे विजुअल जो आपके एक्सप्रेशंस हैं। रिटर्न कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन के हमारे टाइप हैं अलग अलग। अगर हम थियरीज में चले जाएंगे तो थियरीज में हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन है, रिटर्न कम्युनिकेशन है, ये हमारे फेशियल एक्सप्रेशन के कम्युनिकेशन है, बहुत सारे कम्युनिकेशन के हमारे टाइप्स हैं। लेकिन किस समय या किस सिचुएशन में या किस कंडीशन में हमें किस कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करना है, किस मीडियम को इस्तेमाल करना है, वो हमारी खुद की स्किल है। यही कहती है कम्युनिकेशन स्किल कि बेटर सिचुएशन में क्या बेटर कर सकते हो, किस सिचुएशन में क्या बेटर कर सकते हो, किस टूल का इस्तेमाल करके कैसे आपको समझाना है, सामने वाला कैसे आपको समझना चाहता है। तो ये आपको, आपकी स्किल आपको इम्प्रूव करेगी कि आप किस कम्युनिकेशन मीडियम को इस्तेमाल करके आगे बढ़ोगे। आप रिटर्न में बेटर महसूस करते हो, आपका दिमाग चाहता है कि मेरा दिमाग रिटर्न में ज़्यादा फोकस करता है। रिटर्न कम्युनिकेशन में ट्रस्ट नहीं मिलेगा आपको कम्युनिकेशन परफेक्ट बनाने के लिए, इंप्रेशन परफेक्ट बनाने के लिए सामने वाले का ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा। तो ट्रस्ट एक बार अगर आ गया तो आपको रिटर्न कम्युनिकेशन से बेटर वर्बल कम्युनिकेशन भी आपको परफेक्ट बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी को कुछ समझाने जा रहे हो तो आप हर बार लिख के नहीं दोगे। हम काफ़ी केसेस में रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं, वो परफेक्ट होता है, रिटर्न कम्युनिकेशन में गैप नहीं होता है। लेकिन अगर हमारी उस अच्छाई को पीछे छोड़ दें, हमारा नेगेटिव पॉइंट क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन। हमारे इशू क्या होते हैं वर्बल कम्युनिकेशन में, खिचड़ी बना देते हैं हम एक बात को। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि हमने कुछ सुना, वही बात अगर सामने वाले को कहने जा रहे हैं तो क्या होगा कि उसमें कुछ एड ऑन और डिस ऑन, हम उसमें कुछ ऐड कर देते हैं और कुछ हटा देते हैं, अपनी तरफ से उसका कुछ चेंज करके उसको सामने वाले को पेश कर देते हैं। तो ये हमें करना पड़ेगा, ये चीज़ें हमें लेके आनी होंगी। उसके बाद सिंबॉलिक होना, संदीप जी ने लिखा है, इफ़ समबडी डिसाइडेड टू नॉट हैव ए वर्ड विद यू बट यू नीड टू हैव ए कम्युनिकेशन और चैट, हाउ टू स्टार्ट विद इट, हाउ टू मेक द पर्सन टॉक विद अस। संदीप जी एक बार आप अपने वर्ड से इसको समझाएंगे तो एक्चुअली सभी लोग आपकी बात को परफेक्टली सुन पाएंगे और क्लियरेंस परफेक्टली मिलेगी। माइक ऑन कर लीजिए।
तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर मान लो किसी ने लाइक somebody has a predetermined thought inside his mind कि मुझे तो इससे बात नहीं है, ठीक है? करेक्ट, Then how to crack, how to break that ice between you and that person? क्योंकि एक ice formation हो गई है दो इंडिविजुअल्स के बीच में। करेक्ट। अब मैं आपकी बात को समझ पाया, वो ये है कि आप किसी को कम्युनिकेट करना चाहते हैं लेकिन वो क्लोज माइंडसेट के साथ बैठा हुआ है। बिल्कुल करेक्ट। अब आपको, आपका स्किल कहता है कि आपको उसे समझना है पहले कि उसका माइंडसेट किस लेवल का है, उसका माइंडसेट किस लेवल का है। अगर आपने उसके माइंडसेट को पहचान लिया तो आपको उसकी उस एक क्लोज पॉइंट को उठाना है कि वो किस पॉइंट को लेके माइंडसेट बना के बैठा हुआ है, उस पॉइंट पर अटैक कीजिए। जैसे ही आप उस पॉइंट पर अटैक करेंगे वो आदमी अपने उस आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी से बाहर आ जाएगा, माइंडसेट से बाहर आएगा और आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगेगा कि हाँ, ये मेरी ही तो बात कर रहा है, ये मुझे ही समझाने की कोशिश कर रहा है, ये सिर्फ अपनी बातों को लेके नहीं आया, ये मेरी बातों को लेके आया। इस वजह से हमें उसके उस पॉइंट को समझना होगा और हमारा जो कम्युनिकेशन है, डिस्कशन, हमें उस पॉइंट को पढ़ने में मजबूती देगा। हम उस पॉइंट को कैसे समझेंगे? आपने उससे बात करना स्टार्ट कर दिया, आपने अभी उस टॉपिक को नहीं लेके आए जिसको वो सुनना नहीं चाहता, आपने उससे बात करना स्टार्ट किया, 2-3 सवाल आपने पूछे। मैंने कहा था ना, क्वेश्चन कीजिए, सिंप्लीफाई, डिस्कशन को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्वेश्चंस रेज करने हैं, आप उससे कुछ सवाल कीजिए। हाँ, आप ये कह रहे हो लेकिन ऐसा कैसे, आप ये कह रहे हो लेकिन ये कैसे। वो उस कैसे में और क्यों में अपनी बातों को आपसे शेयर कर देगा और उन बातों में आपको वो पॉइंट पकड़ना होगा कि ये पॉइंट अब इसको हिट करेगा, ये पॉइंट अब उसे हिट करेगा। तो इस बात में आपका कम्युनिकेशन परफेक्ट हो जाएगा। फिर आप अपने उस पहलू को लेके आए जिसे आप समझाना चाहते थे और वो आपकी बात को समझेगा। क्लियर है सर? nicely explained. So, thank you. ओके। क्या कोई और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं हम। अनिकेत जी, नेगी जी जुड़े हुए हैं, अगर आपके कुछ पॉइंट्स हो तो आप बात करें। ओके, अभी मीटिंग को एंड करते हैं। एंड करने से पहले सिंपल चीज़ मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। महेंद्र जी, ग्रेट सेशन, थैंक यू सर। अभी मैं आपको प्लीज़ क्विट मत कीजिएगा फ़िलहाल। कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो आप तक पहुँच जाए। अभी तक, आज तक मैंने ऑनलाइन सेमिनार्स की बात करेंगे तो 4 सेमिनार्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये एक फर्म मैंने जो स्टार्ट की है जिसका नाम है आई द पावर, जिसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। आई का मतलब मैं का मतलब हम सब एक अपने अंदर ही हमारी एक शक्ति है जिसे उजागर करना है, जिसे समझना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। एक मैं अहम में आता है, लेकिन एक मैं आता है कि मैं अपने अंदर को पहचानूं। तो एक अच्छी शुरुआत हमने आप सबकी मदद से की है। आने वाले सेमिनार्स में मैं ये चाहूँगा कि और हम लोगों को जोड़ें, और ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पास ऑन करें, ताकि आने वाले सेमिनार्स और अच्छे होंगे, और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे। और अगर हमारे इन पॉइंट्स या इन व्यूज़ की वजह से या इस इनिशिएटिव की वजह से कोई अपनी लाइफ को बदल पाता है, इम्प्रूव कर पाता है, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी। मेरे को सीनियर्स भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे कंटिन्यू सपोर्ट मिलता है। तो आगे भी जुड़े रहने के लिए मैंने अपना एक वेबसाइट क्रिएट कर लिया है। आप सभी को इसमें जो मेरा सेमिनार का इनविटेशन मिला होगा उसमें मेरा वेबसाइट भी है, उस वेबसाइट को विज़िट करें। वेबसाइट विजिट करने के साथ साथ अपने आप को उस वेबसाइट से रजिस्टर कर लें, अगर आपने अभी तक मुझसे रजिस्टर अपने आप को नहीं किया है। और रजिस्टर करने के साथ साथ आप उस वेबसाइट को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक पता चल सके कि इस तरह का एक फर्म है जो इस तरह की इनिशिएटिव लेके जुड़ा हुआ है और कर रहे हैं। हर संडे पॉसिबल नहीं है तो कुछ समय छोड़ के संडे में ही हम प्लान करेंगे, या संडे के अलावा
बहुत अच्छे प्लानिंग्स आगे भी होने वाली हैं, अच्छे मैसेजेस मैं ग्रुप तक चले जाएं, सोसाइटी हमारी इम्प्रूव करे, क्योंकि कई बार हम इतना वैल्यूबल टाइम नहीं दे पाते हैं। हो सकता है हम पर्सनल लाइफ में बिज़ी हों, हम ऑफिशियल लाइफ में बिज़ी हों, लेकिन फिर भी उन सब टाइम्स को निकाल के हम 1 घंटा 1.5 घंटा एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं जो हमें एक अच्छी राह पे लेके जाएगा। सिंपली है कि आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में, आपको बखूबी इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट मिलेगा। एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि इस सेशन को और अच्छा बनाने के लिए मुझे आपके फीडबैक्स की रिक्वायरमेंट होती है। आपके व्हाट्सएप लिंक पे आपको फीडबैक फॉर्म मिल जाएगा, फीडबैक के लिए लिंक मिलेगा। प्लीज़ आप उस फीडबैक को ज़रूर भरिएगा, आपके व्यूज़ दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में हमें उसे इम्प्रूव कर सकें और अच्छा इम्प्रूव कर सकें। लास्ट कुछ मुझे फीडबैक्स मिले थे, उन पे मैंने काफ़ी इम्प्रूव करने की कोशिश की, और मुझे आई होप कि मैं आपके इन लास्ट फीडबैक्स पे खरा उतरा हूँ और आगे इम्प्रूव भी करना है मुझे, ताकि इस चीज़ों को इंक्रीज किया जा सके। मैं आपको हर चीज़ों को शेयर कर दूंगा, फीडबैक फॉर्म आपको शेयर करूंगा। और लास्ट हम करेंगे कि आप सभी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, ताकि हम एक लास्ट स्नैप लेंगे और वो एक मेमोरी रहेगी हमारे लिए, उसको फ्यूचर में ऐड करेंगे, आप तक शेयर किया जाएगा उस स्नैप को भी। और साथ ही जब फीडबैक फॉर्म आप फिल कर देंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट भी इशू होगा। लास्ट टाइम सर्टिफिकेट्स मैंने इशू किए थे, आपको काफ़ी अच्छा लगा। इस बार जिन लोगों ने भी अटेंड किया है, आप लोगों को सर्टिफिकेट्स इशू होंगे। सर्टिफिकेट्स एक अच्छी चीज़ होती है। अनिकेत जी प्लीज़ आप कैमरा ऑन कीजिए। मैंने आपका क्वेश्चन पढ़ लिया है, चश्मा लगाया हुआ आपने। ओके गोविंद, गुड। गोविंद आर यू इन कंपनी? ओके नेगी जी हाय। महेंद्र जी ओके ओके। अंकित जी हाय। अंकित सर हाउ आर यू?